जाति की राजनीति के बिना कोई राजनीति नहीं है। ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। इसकी शिकायत भी की है बकायदा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा को भी लिखा है। इस सरकार में इनको किसी कानून का, ये हमारी हमेशा कांग्रेस की धारणा रही है कि हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते, और ये दिखा रहा हूं कि डीसी ऑफिस के अंदर तक ये पोस्टर लगे हुए हैं। देखो, लोकेशन इज डीसी ऑफिस इन फ्रंट ऑफ आईसी कॉलेज। ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के अंदर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। इसके बाद ये सारे के सारे जो डीपीआर की साइट है, सरकार की जो साइट है, ये जो एडवर्टीजमेंट साइट होती है वो साइट नहीं है जो सरकार की, जहाँ पर अपनी वो लगा सकती है। ये है लोकेशन पंडित भगत दयाल शर्मा पार्क। ये हमने इसकी शिकायत भी की है बकायदा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा को भी लिखा है, डिप्टी कमिश्नर को लिखा है, आरती अपना क्या नाम है आरओ गायत्री अलावत जी को भी लिखा है। अभी तक कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये श्री राम रंगशाला पे सरकारी डीपीआर साइट है। ये मानसरोवर पार्क, और सबसे बड़ी बात कैनाल रेस्ट हाउस। इन सब की कापियां मैं आपको दे दूंगा, सारी आपके मेल में पहुंच जाएंगी। सुदर्शन जी, ये सारी पहुंचा देना आप, इस बात के लिए कंप्लीट कॉपी पहुंचा देना। और ये मिनी सेक्रेटरीट अंदर, कहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, कहाँ किस बात की सरकार का ऐसा मतलब कोई इम्पार्शियलिटी तो रही नहीं, सब कुछ नहीं। सरकार हर एक चीज़ का तंत्र से इस्तेमाल करे। और ये वो कंप्लेंट की जो कॉपी है इनको दी है। कोड ऑफ कंडक्ट में यह ऑफेंस बनता है, पर्चा दर्ज होना चाहिए, इमीडिएटली इनकी रिमूवल होनी चाहिए, और प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस बात की एक छोटी सी बात और मैं कहूँगा कि पहली बार हमने राजनीति में देखा, और राजनीति में बड़ा अजीब सा लगा इस बात के लिए कि जो प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, मोहनलाल बड़ोली ने अपनी एक भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर की है। अब देखो, इस लिस्ट को साथ में कास्ट लिखते हैं। जाति की राजनीति के बिना कोई राजनीति नहीं है। राम अवतार वाल्मीकि, अक्षय जाट, उसके बाद आशालता हरिजन। किसी भी शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहना एक जुर्म है। उस अध्यक्ष के खिलाफ इस बात का पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस बात दलित हो सकते हैं, SC/ST एक्ट के अंदर उसका ऑफेंस बनता है उस बात के लिए। दलित हो सकते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट हम कह सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में दलित कह सकते हैं इसमें। और उसके बाद ये आशा हरिजन, फिर चलो वाल्मीकि, फिर रिंकू देवी धानक। किसी को धानक और चमार कास्ट कहना ये भी एक ऑफेंस है, और ये तो राइटिंग में प्रूफ है। उसके बाद सुरेश किराड़ धानक, फिर उसके बाद नीरा भटनागर कायस, कपिल नागपाल पंजाबी, कविता देवी सानी, फिर 9 वार्ड से कुलवीर जाट, तो इस तरह की। फिर उसके बाद मेजर ज्योति बोहर जाट, राजेश प्रधान, किस टाइम सरपंच भी रहा है बलियाना का, राजेश प्रधान जाट, और सुशील नांदल 12 नंबर वार्ड से सेक्टर से सुशील कुमार नांदल जाट। उसके बाद सूबेदार धर्मवीर फौजी जाट, कंचन खुराना पंजाबी, अमिता मिर्गानी नागपाल पंजाबी, कविता देवी सानी, फिर 9 वार्ड से कुलवीर जाट, तो इस तरह की। फिर उसके बाद मेजर ज्योति बोहर जाट, राजेश प्रधान, किस टाइम सरपंच भी रहा है बलियाना का, राजेश प्रधान जाट, और
सुशील नांदल 12 नंबर वार्ड से सेक्टर से सुशील कुमार नांदल जाट। उसके बाद सूबेदार धर्मवीर फौजी जाट, कंचन खुराना पंजाबी, अमिता बिगानी पंजाबी, मुख्तार नागपाल पंजाबी, डिम्पल जैन, रोहिला देवी, नरेंद्र कौशिक, उसके बाद प्रवीण कौशिक ब्राह्मण, फिर उसके बाद विजेंदर उसको बैरागी, फिर रीना रानी जाट। तो इस बात के लिए आपको इस बात के लिए उठाना चाहिए और ये जो बड़ोले जी हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस तरह की लिस्ट बोलने से फालतू, ये राइटिंग में सारा कुछ आ गया। और मैं 2 बातें आपके सामने करना चाहता था, बाकी तो गायत्री अलावत आरओ जो है उसके की है और डिप्टी कमिश्नर को कंप्लीट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे बल्ले जी की तरफ से वो कंप्लेंट आई थी जब उन्होंने यहाँ पर ये कहा था, वो कंप्लेंट ये थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे साथ में, और साथ में इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। हम अपनी वो इलेक्शन में इस तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। उस बारे में बाकायदा कोट करके सब कुछ के इलेक्शन कमीशन हरियाणा को, और ट्रिब्यून अखबार में, इंग्लिश ट्रिब्यून में भी उसका रेफरेंस आया है। उनको मैं कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट भी आप लोगों को भेज दूंगा। कोई रिस्पांस आया? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरा जी, एक सवाल हो रहा है, जो आपने बताया कि कास्ट बेस्ड लिस्ट जारी की गई है और उसमें कुछ शब्दों का भी गलत इस्तेमाल किया है, तो क्या आप लिखित रूप में एफआईआर दर्ज करने के लिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस खुद लेना चाहिए इस बात के लिए। एवरीथिंग इज कॉग्निजेंट ऑफेंस। किसी धानक का धानक कहना इट्स एन ऑफेंस, चमार को चमार कहना इट्स एन ऑफेंस, हरिजन कहना इट्स एन ऑफेंस। सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन इसकी उसको लेना चाहिए। और इन्होंने यहाँ नहीं किया, सारी स्टेट के अंदर किया है।